सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। एक संत जिन थे, वह घूमते घूमते किसी नगर में गए। एक संत जिन थे प्रिय सज्जनों, वह घूमते 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 किसी नगर में गए और वह घर घर अलग जगाते जगाते फिरते थे। वह किसी एक आश्रम में एक घर के द्वार के सामने खड़े होकर के अलग जगाया तो एक स्त्री वह कन्या लेकर के प्रसाद भोजन और बाहर आई। और संत जी को दंडोत प्रणाम किया और बंदगी की। संत जी से कहने लगी, महान पुरुष जी, आप प्रसाद पालो। वह स्त्री कहने लगी, वह नारी कहने लगी कि आप प्रसाद पालो। तो संत जी बैठ गए और प्रसाद करने लगे और प्रसाद खाकर के संत जी और बोले, हे बेटा, आपके घर में कोई पुरुष नहीं है क्या? आप प्रसाद लाई मेरे लिए। तब कन्या हंस पड़ी। फिर संत जी ने पूछा, हे बेटा, तेरा सास ससुर या घर के पति है तो कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वह कहने लगी, हे गुरुजी, पति मेरे 12 वर्ष के हैं। पति 12 वर्ष के हैं और सास 2 साल की है और मेरे ससुरे का तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। वह कन्या कहने लगी, गुरुजी, हे संत जी, हे दयालु कृपालु, मेरे पति 12 वर्ष के हैं और मेरी सास 2 वर्ष की है और मेरे ससुरे का तो अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। ठीक बात, संत तो अलग जगाते जगाते उठकर चले गए और गांव वालों ने पूछा उसी कन्या से। गांव वालों ने पूछा उसी कन्या से कि तेरे पति, तेरी सास और ससुर सब ही है, तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा आपने झूठ क्यों बोला? जब उनकी सास और ससुर घर पे आए और उनके पति घर पे आए, तब गांव वालों ने कहा, ऐसे संत जी ने आया था और आपकी बहू ने उन्हें प्रसाद खिलाई, रोटी खिलाई, और संत ने जब आपके बारे में पूछा तो इसी ने कहा कि पति मेरे 12 वर्ष के हैं और सास 2 वर्ष की और मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। तो बड़े क्रोधित हुए उनके सास ससुर। उनके सास ससुर बड़े ही क्रोधित हुए और राजा के पास गए फरियाद लेकर के, और वह कहने लगे, राजेश्वर, हमारी फरियाद है
तो राजेश्वर ने पूछा, बोलो क्या बात है। तो उन दोनों ने कहा, हमारी बहू संत को प्रसाद करा करके और संत जी ने पूछा कि आपके घर में सास ससुर नहीं है क्या, आपके पति नहीं है क्या बेटा। तब हमारी बहू ने कहा, पति मेरा 12 वर्ष का है और सास 2 वर्ष की। पति मेरा 12 वर्ष का है और सास 2 वर्ष की, और ससुरे का तो जन्म ही नहीं हुआ। इतना बड़ा झूठ, देखो कितना बड़ा झूठ मेरी बहू ने कहा है। तब उसी ने कहा, तुम्हारी बहू को बुलाओ। तब उसी ने उसकी बहू को भी बुलाया, राजेश्वर ने। राजेश्वर ने जब उनसे पूछा, बेटा आपने ऐसी बात क्यों की, तब उसी ने कहा, संत जी को बुला लो। उसी कन्या ने कहा कि मेरे सास ससुर ने इतनी बड़ी बात कही है, तो फिर आप संत जी को भी बुला लो, संत जी भी आपके ही नगर में घूम रहे हैं। राजेश्वर ने अपने नौकरों चाकरों से कहा कि बड़े आदर भाव से संत जी को लेके आए आप, और कहीं भी वो ढूंढ के आए। वह संत उसी नगर में थे, उसी संत को लेके आए। संत जी से राजेश्वर ने दंडवत बंदगी की और प्रणाम किया, और फिर पूछने लगे, हे संत जी, आप इस कन्या के द्वार घर गए थे। संत जी ने कहा, हाँ। प्रसाद की? तो संत जी ने कहा, हाँ। आपने पूछा कि आपके सास ससुर कोई नहीं है कि? हाँ, मैंने पूछा। फिर इसी ने क्या कहा कि पति मेरे 12 वर्ष के हैं और सास 2 वर्ष की, और ससुरे का तो जन्म ही नहीं हुआ। किसी ने कहा कि इसी कन्या ने। तो संत जी ने कहा, राजेश्वर ने कहा, संत जी इसका क्या कारण है? तब संत जी ने कहा, ये मुझसे मत पूछो, ये इसी कन्या से पूछो जिसी ने कहा है। तब राजेश्वर ने फिर उसी कन्या से पूछा, बेटा आप ही बताओ क्या है। 12 वर्ष का पति, 2 वर्ष की सास, और ससुरे का जन्म नहीं हुआ, ये क्या बात है बेटा, आप ही बताओ। उसी कन्या ने कहा, मैं बड़े धर्म आत्मा एक संत के घर मेरा जन्म हुआ है, और जन्म के बाद मैंने तत्काल ही मेरा गुरु करवा दिया। जब मेरी शादी हुई और मैं मेरे ससुराल में आई, तो मेरे पति को चेतन करते 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 एक समय मेरे पति का भी गुरुदेव करा दिया, और वह कोई अशुभ कर्मों में भटकता नहीं है, अशुभ वृत्ति में भटकता नहीं है, अशुभ काम नहीं करता है, अशुभ उनके विचार नहीं है, शुभ ही शुभ काम करते हैं, विचार करते हैं, और गुरु भक्ति और ईश्वर के स्मरण में सदा के लिए लीन रहते हैं। जिसको आज 12 वर्ष हो गए, तो मेरा पति 12 वर्ष के हो गए हैं, और तुम्हारी सास उनके बाद संतों के सत्संग में और संतों के भजन और वाणी में और संतों के सत्संग में मेरी सास को मैंने ले जा करके संतों के ज्ञान और विवेक सुनवाया, और संतों के सत्संग में मैं लेके गई। वह सुनते सुनते एक दिन मेरी सास ने भी कहा, मैं भी गुरु करूँगी। तब मेरी सास का मैंने गुरु कराया, जिसको 2 वर्ष हो गया, तो सास 2 वर्ष की है, मेरी सास का जन्म हुआ है 2 वर्ष की। और मेरा ससुर सदा मांस मदिरा खाता है, अशुभ कर्म कमाता है, अशुभ वृत्ति, अशुभ सोच, अशुभ विचार रखते हैं। आज तक उन्होंने गुरु ने किया। राजेश्वर को दंडवत करके बोली, ए राजपिता जी, आप ही देख लो, आज तक इसका जन्म नहीं हुआ है।
पहला जन्म माता के उदर से होता है और दूसरा जन्म गुरुदेव के उदर से होता है। सदगुरुदेव के चरण जाते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। माता के गर्भ से तो इसी ने जन्म लिया, परंतु गुरु के द्वारे आज तक यह गए नहीं है। तब साहेब कबीर जी एक श्लोक में कहते हैं, प्रथम जन्म माता पिता से पाया और दूसरा गुरु घर आया। दूसरा जन्म गुरु के घर से आता है। प्रथम जन्म माता पिता से पाया और दूसरा गुरु घर आया, कर चेतन गुरुदेव ने सर्वे भ्रम मिटाया। जब हम गुरुदेव के चरण जाते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। मेरे पति को गुरु किया हुए को 12 वर्ष हो गए हैं, मेरी सास को 2 वर्ष हो गए, मेरे ससुरे ने आज तक गुरु नहीं किया और ईश्वर का स्मरण नहीं की, भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, किसी सत्संग में नहीं जाते, तीर्थ मंदिर ठाकुर द्वारे नहीं जाते, किसी संतों के सत्संग में नहीं बैठते, कभी पुनर्थ दान का काम नहीं किया और निज की कभी इसी ने भक्ति नहीं की है, कभी ज्ञान और विवेक में लीन ही नहीं हुए हैं, संतों के दर्शन ही नहीं किए, तो अभी तक इसका तो जन्म ही नहीं हुआ है ना। तब तो वह राजेश्वर उठा और संत जी से कहने लगे, हे संत जी, ये जन्म किसको कहते हैं? राजेश्वर ने कन्या से पूछे, जन्म कहते किसको है दूसरा? क्योंकि राजा का भी तो गुरु नहीं था। जिसी राजा ने प्रश्न पूछा और जिसके पास उसके सास और ससुर गए तो उसका भी तो गुरु नहीं था। फिर उसी राजेश्वर ने पूछा कन्या से कि दूसरा जन्म कहते हो कैसे होता है? तब तो दंडोवत बंदगी करके और कन्या बोली, हे राजपिताजी राजेश्वर, प्रजा के रखवाले, आपसे मेरी विनती है कि यह प्रश्न आप इन संत से पूछिए। मुझसे जो प्रश्न पूछा उनका मैंने उत्तर किया, अभी जो आपने पूछा है कि दूसरा जन्म कैसे होता है, हे राजेश्वर, यह प्रश्न का उत्तर इन संत जिन से पूछिए। यह प्रश्न इन संत के हैं, ये संत जिन जो गुरुजिन बैठे हुए हैं इन संत के हैं। तब राजा ने संत से पूछा कि दूसरा जन्म कैसे होता है? कि एक जन्म तो माता के गर्भ से होता है, माता के द्वारे पिता के द्वारे होता है। हे राजेश्वर, दूसरा जन्म जिसे सिद्ध कहा जाता है वो सदगुरु देव से होता है। वह भक्ति रूपी गर्भ से और ज्ञान और वैराग 2 नैनों से, ज्ञान और विवेक 2 नैन हैं, भक्ति रूपी गर्भ है, उसी गर्भ में से जन्म देते हैं सदगुरुदेव। जागृत निज चेतन ये दोनों ही श्रवण हैं, ज्ञान और वैराग 2 नैन हैं, और जीव से ब्रह्म होता है, वही उसका आत्मा बन जाती है। जब गुरु के द्वारे से जन्म होता है तब काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा कल्पना चैतन्यता ये सभी ही मिट जाती है और सिद्ध भक्ति पद में हमारा जन्म होता है सदगुरुदेव के चरण द्वारे से। हम गुरु करते हैं, उसका ही तो नाम दूसरा जन्म है। ये संचित सर्वे बंधनों से वह मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। अशुभ कर्म विचार सोच अशुभ काम सर्वे ही वह त्याग देते हैं और शुभ कर्म में लीन हो जाते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर निर्बंध के दर्शन करते हैं। इसका ही नाम दूसरा जन्म है और ये गुरु बिन हो नहीं सकता है। तब उसी कन्या ने कहा, मेरे ससुरे का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। जो सिद्ध जन्म माना जाता है वो सदगुरुदेव के द्वारे होता है। वो सिद्ध जन्म इसी कारण कहा जाता है कि वो अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराते हैं, परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देते हैं और सर्वे भ्रमणा मिटा करके और सदा के लिए अविनाशी पद में लीन कर देते हैं सदगुरुदेव। तब तो संत जी ने हाथ जोड़ करके उसी राजेश्वर से उसी संत जी से कहा, राजेश्वर ने उसी राजा ने हाथ जोड़कर संत जी से कहा, हे गुरु जी, मुझे दास पर दया करके और मुझे भी उपदेश दीजिए और मुझे भी शिष्य बना दीजिए और मेरा ये जो
जन्म है, इसको पवित्र कर दीजिए। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, गुरु चरण में जाए के सिद्ध जन्म को पा, गुरु चरण में जाए के सिद्ध जन्म को पा, गुरु सर्वे भ्रम मिटाए के, गुरु सर्वे भ्रम मिटाए के और सत की राह दिखाए। सदगुरु के चरण में जाकर के दूसरे जन्म की प्राप्ति सिद्ध हो जाती है और ये हमारा जो सथुल है यह पवित्र हो जाता है। मन बुद्धि जीव आत्मा इन सब का ही नया जन्म हो जाता है। ये भटकने से रह जाती है, दृढ़ हो जाती है, ये भटकती नहीं है। सर्वे ही गुरु ज्ञान विवेक शयन और शब्द सब में ही लीन हो जाती है और दृढ़ हो जाती है, भटकती नहीं है। इसको ही दूसरा जन्म कहते हैं। और सर्वे बंधन से मुक्त करके और निर्बंधन का सदगुरु देव दर्शन कराते हैं। हे प्रिय सज्जनों, घट घट में प्रकाश कर देते हैं और शुभ रास्ता बता करके और परम गति प्राप्ति कराते हैं, परम तत्व परमात्मा में लीन कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, इसे दूसरा जन्म कहते हैं। यह सिद्ध जन्म है।